मेरी माताएं एवं बहनों, गौर से सुन लीजिए। सभी वट सावित्री का व्रत यह तीन औरतें भूलकर भी न रखें, वरना आपके पति को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है और घर कंगाल होने की कगार पर आ सकता है और आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने की बजाय ध्यान से पूरा सुन लें। कहीं आप भी इन तीन महिलाओं में से तो नहीं हैं? कहीं आप भी वट सावित्री का व्रत रखने की तो नहीं सोच रहे हैं? हो जाए सावधान, वरना हो जाओगे बर्बाद, लेने के पड़ जाएंगे देने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत की पूजा और उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कई दर्शकों ने कमेंट करके पूछा था कि इस साल यानी 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, 26 मई को या फिर 27 मई को? साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? मित्रों, पूजा विधि क्या रहेगी? इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? क्या दान करना शुभ होता है और किन चीजों का दान इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए? यह सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी तीन महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री व्रत गलती से भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए और पूजा की विधि किस तरीके से करनी है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को बीच बीच में स्किप करके ना देखें। पूरा वीडियो एक बार में देखें ताकि आपको हर बात ठीक से समझ में आए और कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। जी हां दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन एक छोटा सा काम ऐसा है जो आपको जरूर करना चाहिए। इस एक काम से आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखना और खास तौर पर इसे सुहागन महिलाओं तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह व्रत विशेष रूप से शादीशुदा महिलाओं के लिए ही होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पति की लंबी उम्र के लिए जयमान सावित्री जरूर लिखें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक बेहद खास और श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है जो साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करना है, नहाए खाए से लेकर पारण तक की पूरी विधि क्या है और शास्त्रों के अनुसार किस श्रृंगार को करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो दोस्तों, वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 मई? चलिए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 7:08:31 पर समाप्त होगी। इसी के आधार पर इस वर्ष वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। दोस्तों, इसी दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। पूजा का श्रेष्ठ समय 26 मई को दोपहर 12:12 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 8:31 तक रहेगा। अब बात करते हैं नहाए खाए की, जो व्रत से एक दिन पहले किया जाता है। यानी इस साल 25 मई को नहाए खाए रखा जाएगा। इस दिन सबसे पहले अपने नाखून काट लें, फिर अच्छे से बाल धो लें और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस दिन भोजन में प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर की दाल जैसी तमसीक वस्तुओं से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें व्रत के दृष्टिकोण से अशुद्ध मानी जाती हैं। साथ ही इसी दिन आप अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें,
क्योंकि यह शुभता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इसे व्रत से एक दिन पहले ही लगा लेना उचित होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहंदी और महावर सुहागन स्त्रियों की शान मानी जाती है। इसलिए अगर आप व्रत वाले दिन कोई विशेष प्रकार का साज सज्जा या श्रृंगार नहीं कर पा रही हैं, तो कम से कम अपने हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर जरूर लगा लीजिएगा। और अगर आपके घर में वट सावित्री व्रत के दिन ठेकुआ बनाने की परंपरा है, तो उसे भी आप नहाए खाए के दिन ही बनाकर तैयार कर लें, ताकि अगले दिन व्रत के दिन कोई हड़बड़ी ना हो दोस्तों। अब बात करते हैं व्रत वाले दिन की। तो इस दिन आप सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाइएगा और अच्छे से स्नान करके तैयार हो जाइएगा। व्रत के दिन खास तौर पर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास नई साड़ी है तो बहुत अच्छा, आप नई साड़ी पहन सकती हैं। और अगर नई साड़ी नहीं है तो आप शादी की पुरानी साड़ी भी पहन सकती हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि चूड़ियां जरूर से नई होनी चाहिए। आप एक डिब्बा नई चूड़ी जरूर खरीद लें। साड़ी चाहे पहनी हुई हो चलेगा, लेकिन चूड़ियां नई ही लेनी चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है। आप सबसे पहले सिंदूर से अपनी मांग भर लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, पैरों में पायल, बिछुआ और हाथों में महावर जरूर लगा लीजिएगा। शादी की जो चुनरी होती है वही ओढ़कर हमें पूजा करनी चाहिए और मांग में मांग टीका भी जरूर पहनिएगा। इस दिन मांग टीका पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी के आसपास वटवृक्ष नहीं होता या किसी कारणवश वे बाहर नहीं जा सकते। ऐसे में आप चाहें तो घर के लिए एक छोटा सा वट वृक्ष गमले में ला सकती हैं, या फिर बरगद की टहनी मंगवाकर उसकी पूजा घर पर कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक पुण्यदायी माना गया है। इसलिए अगर संभव हो तो वहीं जाकर पूजा करें। और हां, वट सावित्री के दिन हमें खुद से बरगद की टहनी तोड़नी नहीं चाहिए। एक दिन पहले ही किसी से मंगवाकर रख लें और 26 मई की पूजा में उसी टहनी का प्रयोग करें। इस पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है, उसके बाद वट वृक्ष का पूजन होता है। गौरी माता को आप हल्दी से बना सकती हैं और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बनाना होता है। फिर आप एक लाल कपड़ा लीजिए और चावल के आटे में हल्दी मिलाकर एक छोटा सा वृक्ष बनाइए, जिसे वट वृक्ष पर लगाया जाता है। दोस्तों, पूजा में श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। आप अपने लिए श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं और कुछ सामग्री दान के लिए भी रखें। व्रत के दिन जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो, जैसे तरबूज, खरबूज, पपीता, अंगूर, आम, उन्हीं फलों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और वट वृक्ष को आप हवा जरूर करें। इसके लिए आप बांस से बना हुआ पंखा लें। एक पंखा आप वट वृक्ष को हवा देने के लिए इस्तेमाल करें और दूसरा पंखा दान करें। इसी तरह आप एक पंखा से अपने पति को भी हवा करें, इसलिए 2 पंखे अपने पास जरूर रखें। पूजा के बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। इसके लिए अगर आपके पास कच्चा सूत है तो उससे परिक्रमा करें, और अगर नहीं है तो आप मौली धागे से भी परिक्रमा कर सकती हैं। नियम के अनुसार 108 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उतनी नहीं कर सकती तो अपनी क्षमता के अनुसार 7, 11, 21 या 51 परिक्रमा भी कर सकती हैं। दोस्तों, परिक्रमा करते समय अगर धागा टूट जाए या खत्म हो जाए तो घबराइए नहीं। आप परिक्रमा बंद मत कीजिए, उसी धागे को वहीं बांधकर आगे परिक्रमा जारी रखिए। और परिक्रमा की गिनती याद रखने के लिए आप अपने हाथ में चना रख लीजिए। जितने चने होंगे उतनी परिक्रमा होंगी। साथ ही सिंदूर भी साथ रखें, ताकि आप वट वृक्ष को सिंदूर अर्पण कर सकें। पूजा में सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाई जाती है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। अगर आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सारी सामग्री भी चढ़ा सकती हैं। और पूजा के बाद कुछ ना कुछ दान जरूर करें। पूजन के बाद घर लौटकर पति पूजन करना भी बेहद शुभ माना गया है। आप सबसे पहले अपने पति के पैर जल से धोएं, फिर उन्हें पंखे से हवा करें, माथे पर तिलक लगाएं और उनके हाथ में कलावा बांध दें। फिर जो भी प्रसाद आप व्रत के लिए बनाकर लाई हैं, उसे अपने पति को प्रेम पूर्वक खिलाएं। और इसके बाद आप चाह तो जल, शरबत या हल्का फलाहार ले सकती हैं। इस व्रत में सिर्फ एक चीज नहीं खाई जाती, और वह है नमक। आप इस दिन मीठा भोजन कर सकते हैं,
तो आप लोग पूजा के बाद जो कुछ भी मीठा खाना चाहें खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद इस दिन कुछ भी खाना वर्जित होता है और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। नहाए खाए 25 मई रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण मंगलवार 27 मई को होगा। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह बिल्कुल कर सकती है। इस बार कोई मलमास या अधिक मास नहीं है, तो कोई भी शुभ कार्य शुरू करने में कोई रुकावट नहीं है। अगर आप व्रत उठाना चाहती हैं तो यह एक उत्तम अवसर है। पूजा करने के बाद जितनी भी सुहागन महिलाएं वहां मौजूद हों उनकी मांग में सिंदूर जरूर लगाइएगा और उन्हें प्रसाद भी दीजिएगा। दोस्तों, आप बहुत साधारण तरीके से भी इस पूजा को कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले एक टोकरी में रेत भरें और उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर उसी टोकरी में सावित्री माता की मूर्ति भी रखें। दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। इन दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, उसके बाद सत्यवान और सावित्री की, फिर वट वृक्ष की पूजा करें। जल, फूल, मूली, हल्दी, कच्चा दूध, चना, गुड़ और धूप दीप से इस वृक्ष का पूजन करें। फिर वृक्ष के चारों ओर जल चढ़ाकर कच्चा धागा लपेटे और 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद बट के पत्तों की माला पहनकर व्रत कथा का श्रवण करें। अब बात करते हैं पूजन सामग्री की। इसमें बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, फल, फूल, होली का रंग, सुहाग की सामग्री, बरगद का फल, जल से भरा कलश आदि शामिल होता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु का, जड़ों में ब्रह्मा जी का और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष की नीचे झुकी हुई शाखाओं को देवी सावित्री का रूप माना जाता है। यही कारण है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी वट वृक्ष की पूजा को शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन देवी सावित्री ने इसी वट वृक्ष की छांव में अपने पति को मृत्यु लोक से पुनर्जीवित किया था। तभी से यह व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया जाने लगा। हिंदू धर्म में जैसे पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, वैसे ही वट यानी बरगद के वृक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। प्रयागराज में स्थित इस स्थान को रक्तदेव तपस्थली कहा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन 3 ऐसी चीजें हैं जो माता सावित्री को अर्पित नहीं करनी चाहिए और पूजा में इन्हें शामिल करना मना है। ऐसा करने से व्रत अधूरा रह सकता है और पाप भी लग सकता है। दोस्तों, यह व्रत विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। और हां, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच में दिल से व्रत कर रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय माता सावित्री। माता के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए जानते हैं वह गलतियां जो 26 मई को व्रत के दिन नहीं करनी है। सबसे पहली बात, काले और सफेद रंग के कपड़े इस दिन भूलकर भी न पहने। काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक होता है, वहीं सफेद रंग शोक या विधवा जीवन का प्रतीक माना गया है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा के समय आप लाल, गुलाबी, कत्थई या बैंगनी जैसे शुभ रंग के वस्त्र ही पहनें। इससे माता सावित्री प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन जितना हो सके श्रृंगार की चीजें दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और माता सावित्री की विशेष कृपा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, खुद की इस्तेमाल की हुई चीजें दान ना करें। श्रृंगार का सामान बाहर से नया खरीद कर ही दान करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी स्त्रियों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही घर में
किसी भी सदस्य को मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और इस दिन पति पत्नी को आपस में थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। साथ ही कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर संबंध बनते हैं तो न सिर्फ व्रत खंडित होता है बल्कि पति पर संकट भी आ सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को इस दिन में सोना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कोई महिला व्रत के दौरान दिन में सोती है तो उसका व्रत टूट जाता है, इसलिए दिन में बिल्कुल भी न सोएं। और हाँ, व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य जरूर दें। एक लोटे जल में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्पित कर दें। इससे आपको भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी बात की, जो आजकल की नवविवाहित महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं, वो है मांग में कम सिंदूर लगाना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जिस महिला की मांग में पूरा और थोड़ा लंबा सिंदूर भरा होता है उसका पति दीर्घायु होता है। लेकिन आजकल के फैशन के दौर में बहुत सी महिलाएं बस थोड़ा सा सिंदूर लगाकर रह जाती हैं। आपसे निवेदन है कि खासकर वट सावित्री जैसे पवित्र व्रत के दिन अपनी मांग में नाक से लेकर पूरे सिर तक सिंदूर भरिए। इससे माता सावित्री प्रसन्न होती हैं और आपके पति को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। जब महिला की मांग में सिंदूर चमकता है तो उसे सौभाग्यवती स्वरूप माना जाता है। खासकर वट सावित्री और करवा चौथ जैसे व्रतों में अगर महिला जानबूझकर या जानकारी के अभाव में कम सिंदूर लगाती है तो उसका व्रत अधूरा रह सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि इस दिन सिंदूर पूरी मांग में भरा हुआ हो और सुंदरता से सजा हो। इस दिन माता सावित्री को लाल फूल चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। लाल फूल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होते हैं। सच्चे भाव से माता को लाल फूल अर्पित करती है तो जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि बनी रहती है। माता सावित्री को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इससे वे अति प्रसन्न होती हैं। वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान, खासकर गुलगुले अवश्य बनाएं और उन्हें सबसे पहले माता को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में परिवार में बांटें। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं दर्शाती, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का भी प्रवेश कराती है। आज के समय में कुछ महिलाएं वट सावित्री के दिन इसे एक सामान्य सा व्रत समझकर ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और बाल कटवा लेती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में इसे एक गंभीर पाप की श्रेणी में रखा गया है। बाल कटवाने से माता सावित्री नाराज हो जाती हैं और इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। वट, सावित्री और करवा चौथ जैसे व्रतों में बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इसलिए इस दिन अर्पित की जाने वाली हर वस्तु की पूर्णता और पवित्रता का ध्यान रखें। कोई भी टूटी फूटी चीज जैसे फूल, थाली या अन्य पूजा सामग्री माता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन चूड़ियों का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सफेद, नीली या काली चूड़ियां पहनने से बचें और टूटी हुई चूड़ियां तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए इस दिन इसे गले में जरूर पहनना चाहिए। अगर कोई महिला इस दिन मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। जी हां भक्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए